नमस्ते। आज बात करेंगे बहादुरी की एक ऐसी बेमिसाल कहानी की, एक ऐसी लड़ाई की जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सारागढ़ी की लड़ाई। ये बात बहुत गहरी है और आज की हमारी कहानी इसी बात का सबूत है। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इस बात की कि कैसे कभी-कभी हार भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। जरा सोचिए कि कोई मदद नहीं आने वाली, सामने हजारों की फौज खड़ी है और बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में क्या किया जाएगा? क्या कोई लड़ेगा? ठीक यही सवाल उन 21 सिपाहियों के सामने खड़ा था। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। आखिर ये महान लड़ाई हुई कहाँ और क्यों हुई? बात है 19वीं सदी के आखिर की। जगह है ब्रिटिश इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। ये इलाका उस वक्त बहुत ही अशांत था। यहाँ अफगान कबीलों के हमले होते ही रहते थे। अब इस पूरे इलाके पर कंट्रोल रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने दो मेन किले बना रखे थे। एक था फोर्ट लॉकहार्ट और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान, और इन दोनों किलों के बीच कम्युनिकेशन बना रहना बहुत जरूरी था। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। इन दोनों किलों के बीच में थी पहाड़ियां, जिनकी वजह से वो एक दूसरे को सीधे देख नहीं सकते थे। तो इसी कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए बीच में एक छोटी सी पोस्ट बनाई गई, जिसका नाम था सारागढ़ी। हाँ, पर एक बात साफ कर दें, सारागढ़ी कोई मजबूत किला बिल्कुल नहीं था। ना कोई ऊंची दीवारें, ना भारी तोपें। ये तो बस पत्थर की बनी एक कम्युनिकेशन पोस्ट थी, जहां से हेलियोग्राफ के जरिए, मतलब शीशे से सूरज की रोशनी चमकाकर सिग्नल भेजे जाते थे। और इस बेहद कमजोर सी चौकी की हिफाजत के लिए तैनात थे 36वीं सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 जवान, और इनको लीड कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। देखिए, एक सिख सैनिक के लिए ड्यूटी और धर्म एक ही चीज है। अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाना सिर्फ एक मिलिट्री रिट्रीट नहीं होता, ये अपने धर्म से मुंह मोड़ने जैसा था, और ये उनके लिए नामुमकिन था। और फिर वो दिन आया, सितंबर 1897, जिस दिन इतिहास लिखा जाना था। अब जरा हालात देखिए। मुकाबला बराबरी का तो छोड़िए, कहीं आस-पास भी नहीं था। एक तरफ थे सिर्फ 21 सिख जवान और दूसरी तरफ 10,000 से भी ज्यादा अफगान कबीलाई हमलावर। ये आंकड़े ही किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी थे। उस सुबह पहाड़ियों से नारों का शोर गूंजने लगा और देखते ही देखते दुश्मन का एक समुंदर चौकी की तरफ बढ़ने लगा। फौरन सारागढ़ी से फोर्ट लॉकहार्ट को सिग्नल भेजा गया, दुश्मन हमला कर रहा है। लेकिन किले से जो जवाब आया, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जवाब था, मदद भेजना मुमकिन नहीं है। बस उस एक पल में वो 21 जवान समझ गए थे कि ये उनकी आखिरी लड़ाई होने वाली है। ऐसे मुश्किल वक्त में हवलदार ईशर सिंह ने अपने साथियों को देखा और कहा, जो यहां रुकेगा वो शायद शहीद हो जाए। अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। पर जानते हैं क्या हुआ? एक भी सिपाही 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। सबने मिलकर लड़ने का फैसला किया, और बस यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो लड़ाई, 21 का अंतिम संग्राम। तो लड़ाई शुरू हुई। पहले तो उन 21 जवानों ने अपनी राइफलों से ही दुश्मन की कई लहरों को रोक दिया। उनके सटीक निशाने हमलावरों को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। लेकिन सामने 10,000 लोग थे। आखिरकार दुश्मन चौकी की एक दीवार तोड़ने में कामयाब हो ही गया, और फिर शुरू हुई आमने सामने की लड़ाई, संगीनों और कृपाणों की हाथ से हाथ की लड़ाई। और इस सब के बीच एक जवान सिग्नलमैन गुरमुख सिंह लगातार फोर्ट लॉकहार्ट को हेलियोग्राफ से पल पल की खबर दे रहे थे। हर सिग्नल के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। पहला सिग्नल गया, दुश्मन दीवारों पर चढ़ रहा है। फिर अगला सिग्नल, हमारे साथी एक एक कर शहीद हो रहे हैं। सोचकर देखिए उस जवान के बारे में जो ये सब देख भी रहा है और अपना काम भी कर रहा है। अविश्वसनीय। और फिर वो आखिरी, वो मजबूत इरादों वाला संदेश जिसने उनकी हिम्मत को इतिहास में अमर कर दिया। हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। आखिर में जब सिर्फ सिग्नलमैन गुरमुख सिंह अकेले बचे तो उन्होंने अपना आखिरी संदेश भेजा। फिर उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और इससे पहले कि दुश्मन उन्हें पकड़ पाता, उन्होंने चौकी को आग लगा दी। तो क्या उन 21 जवानों की कुर्बानी बेकार गई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी मिसाल छोड़ी है जो आज भी हिम्मत देती है। उनकी लड़ाई की वजह से हमलावर इतने धीरे हो गए कि ब्रिटिश फौज को तैयारी का वक्त मिल गया, और नतीजा,
फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान दोनों किले बच गए। उन सभी 21 शहीदों को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया और आज भी 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के तौर पर याद किया जाता है। बिल्कुल, सारागढ़ी की चौकी तो गिर गई, लेकिन भारत का मान, उनका गौरव और भी ऊंचा हो गया। ये लड़ाई इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि कैसे मैदान में मिली हार भी एक बहुत बड़ी नैतिक जीत बन सकती है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर किसी बलिदान को अमर क्या चीज बनाती है? शायद लड़ाई का नतीजा नहीं, या ये भी नहीं कि कितने लोग लड़े। शायद वो अमर होता है उस हिम्मत से, उस जज्बे से और अपनी ड्यूटी के लिए उस अटूट वफादारी से जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा रास्ता दिखाती है।